हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई क्वांटा। जैसा कि हम सभी को पता है कि अब मौसम आ चुका है चुनाव का। जी हाँ, अगले महीने से चुनाव आपके जनरल इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है और जिसका रिजल्ट आएगा आपका जून के फर्स्ट वीक में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी जिम्मेदारी होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर जिसकी उम्र हो वो छूट ना पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखा जाता है बुजुर्ग हो गए, 80-90 साल उम्र हो गई, वो मतदान केंद्र तक नहीं जा पाते। या कुछ लोग देखते होंगे आप जो डिसेबिलिटीज़ के शिकार होते हैं, ठीक है, विकलांग लोग, दिव्यांग जिनको अब कहा जाता है, तो वो भी नहीं पहुंच पाते। तो इन सबको भी ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये विचार किया और फाइनली एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सक्षम ऐप। ठीक है, तो इस ऐप के माध्यम से वो सभी लोग जो सक्षम नहीं है, ठीक है, देखिए कितना अच्छा आपका ऐप का नाम भी है, सक्षम ऐप है, तो आप अब सक्षम बन जाइए अगर आप सक्षम नहीं हैं। तो इसके माध्यम से इस ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो जाके मतदान केंद्र पर ही जहाँ पे पोलिंग बूथ हो वहाँ पर इलेक्शन जो चलेगा उस बीच जब भी उनका डेट होगा, जहाँ पे अलग अलग देखेंगे 7 फेजेस में आपके चुनाव होने वाले हैं, तो जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन वो जाके मतदान केंद्र पर वोट अपना डाल सकते हैं। या फिर अगर नहीं जा सकते तो पूरी टीम आएगी एक आपके घर पे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पूरा निर्धारित किया है सारी चीज़ों को कि कुछ वॉलंटियर के साथ एक इलेक्शन की टीम आपके घर जाएगी और आपसे वोट डलवाएगी। तो जिस भी तरीके से आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो इस ऐप में आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको वाहन की ज़रूरत हो, यानी आप इलेक्शन बूथ जहाँ पे होगा वहाँ जाना चाहते हो तो उसके लिए रजिस्टर कर दें। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो उसके माध्यम से आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। तो बहुत अच्छा है ये आपका मोबाइल ऐप जो फाइनली लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको जाके आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। और भी आप जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है कैसे है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑलवेज फोकस, हमेशा से इसका ये रहता है कि कोई छूटे ना। इस बार का जो थीम भी है देखा जाए तो यही रखा गया है, क्या, नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, यानी सबको ध्यान में रखते हुए। यानी देखा जाए बहुत सारे लोग नहीं दे पाते, ठीक है, बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस देखते रहे, भैया ये दिक्कत थी इसलिए नहीं पहुंच पाए, वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन अभी जब इलेक्शन वगैरह होता है तो जो गांव के लोग होते हैं या जिसके अंदर जिम्मेदारी होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं, तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। जो ना दे नहीं दे पाते तो उनके लिए भी सुविधाएं रहती थी, लेकिन इस बार स्पेशल व्यवस्था की गई। देखिए यहाँ पे ऐप लॉन्च कर दिया गया है और उसके साथ साथ परिवहन की व्यवस्था होगी। तो हर एक तरीके से बस आपके अंदर इच्छा हो कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। वोटिंग का अधिकार तो भाई आपका सबसे बड़ा अधिकार है, ठीक है, तो इसमें आपको वंचित नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम जाने में सक्षम हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं तो आपके लिए भेजा जाएगा। आपकी उम्र होनी चाहिए 85 साल से ऊपर। ठीक है, एक तो ये आपका प्रोविजन इसमें रखा गया है, क्राइटेरिया आप फुलफिल करें। उसके साथ साथ डिसेबिलिटीज, जो आपके अंदर दिव्यांगता का लेवल है 40% अगर आप डिसेबल हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप क्या होंगे, या तो आपको सुविधा दी जाएगी वहां तक पहुंचने के लिए या फिर टीम आएगी आपसे वोटिंग में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। ठीक है, वॉलंटियर्स होंगे, व्हील चेयर्स वगैरह होंगी। ठीक है, पूरी टीम आपके घर आएगी जिसमें एनसीसी के जो कैडेट्स वगैरह हैं वो भी रहेंगे। ठीक है, और द पोल बॉडी इज ऑल्सो अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी रहेगी। अगर आप चाहेंगे गाड़ी आ जाती तो हमें पहुंच जाता, तो गाड़ी वगैरह भी आपके लिए घर पे आ जाएगी, आप उस पर बैठ के जाके अपना कीमती वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कमीशन ने फाइनली लॉन्च कर दिया है सक्षम ऐप टू फैसिलिटेट इजियर वोटिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड टू अवेल फैसिलिटीज एट पोलिंग स्टेशन। ठीक है, जहाँ पे चुनाव वगैरह देखते होंगे स्कूल वगैरह में रहता है, गांव वगैरह में या शहरों में भी यही सब आपका स्थान चुना जाता है जहाँ पे सारी व्यवस्था रहती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देख रहे हैं। सक्षम एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस वगैरह, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा, उसमें फैसिलिटीज एट पोलिंग बूथ। ठीक है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी और बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें आपको इंक्लूड रहेंगी। व्यवस्था सारी चीज़ रहेगी, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, रैम्प, व्हील चेयर्स वगैरह, हेल्प डेस्क वगैरह। ठीक है ना, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर वगैरह सारी चीज़ें स्कूल वगैरह के माध्यम से भी पूरा
लाइमलाइट में देखिए सारी चीज़ें रहने वाली हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। और जो देयर विल आल्सो बी ए पोलिंग स्टेशन मैनेज बाई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये सब भी देखिए पोलिंग स्टेशन एक्सक्लूसिवली मैनेज बाई वीमेंस, ठीक है, महिलाओं के द्वारा ही पूरा मैनेज किया जाएगा। और मॉडल पोलिंग स्टेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐप की, ठीक है। ऐप जो है आपका फॉलोइंग ऑप्शंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। जो क्या देखा जाएगा, आपको रिक्वेस्ट फॉर द न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर आपको नए वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना वो कीजिए। रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज PWD, मतलब आपका पर्सन विद डिसेबिलिटीज में आप उसमें मार्क कर कीजिए, ठीक है, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर माइग्रेशन ट्रांसफर ऑफ वोट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, कभी कभी देखते नहीं जगह बदल जाता है तो आपको चेंज करवाना रहता है एड्रेस वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, तो ये सब आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन, करेक्शन वगैरह कुछ करना, सुधार वगैरह करना, नाम हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, ये सब भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रिक्वेस्ट फॉर द इलेक्टोरल, ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह, उससे आपको क्या करना है, लिंक वगैरह करना, वो भी इस ऐप पे मतलब सबके लिए पूरी तरीके से व्यवस्था है, ठीक है ना। स्टेटस ट्रैकिंग, फिर मतलब क्या भी स्थिति है जो आपने करेक्शन वगैरह किया था, ठीक है, या जो चेंजेस लाए थे वो अभी कितना प्रोसेस में है कि हो गया है, सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए मिल रही है। नोज द फैसिलिटीज फॉर द PWDs, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर व्हील चेयर, अब आप जैसे आप डिसेबल्ड हैं, ठीक है, या फिर आप सक्षम नहीं है, 85-90 साल उम्र हो गई, तो व्हील चेयर से जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसमें रिक्वेस्ट डाल देंगे, ठीक है, आपको अवेलेबल कराया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर पिक एंड ड्रॉप, कहाँ से आपको पिक करना है, कहाँ पे आपको पहुँचाना, मतलब आप सेंटर पे जाएंगे फिर आपको कहाँ मतलब आना जाना, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी पूरे इतना। कॉन्टैक्ट अस, मतलब संपर्क भी करना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस आपके पास। रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस, बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, सारी जानकारी आप फ़ोन से बात करना चाहते हैं, चैट के माध्यम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल्स, आपका नाम वगैरह है या नहीं नहीं तो आप पहुँच गए, आपका नाम ही नहीं है। नो योर पोलिंग स्टेशंस, ठीक है, आप जिस दायरे में रह रहे हैं, नियरेस्ट आपको कहाँ पे जाना होगा वोट डालने के लिए, ठीक है। बूथ लोकेटर कहाँ है। नो योर कैंडिडेट्स, आपके कैंडिडेट कौन है ये भी जानना जरूरी है, कि सीधा उसी के नाम पे दे दोगे जो दूर से ही कह रहा है हमें ही वोट दीजिएगा। आप कैंडिडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है, जो आपके लिए विकास का कार्य करेगा। मोदी जी थोड़ी आएंगे आपके दरवाजे पे, तो आपको देखना होगा मोदी जी वाला कैंडिडेट आएगा या कांग्रेस वाला या आम आदमी पार्टी वाला, जो भी आपके नियरेस्ट खड़ा हो, या कोई जो निर्दलीय खड़ा हो, ठीक है। तो ये देखना और जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। आंख बंद करके वोट देंगे, एक ही तो आपको अच्छा सा अधिकार मिला है इस देश में, ठीक है, जिसपे आप खुद फैसला करके अपना कीमती वोट दे सकते हैं, तो उसको अच्छे से आपको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। कंप्लेंट्स वगैरह भी करनी है कर सकते हैं, ठीक है। FAQs वगैरह भी रहेंगे, उसमें क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, अगर आपको ऐसे करना है ऐसे करना, तो आंसर्स वगैरह उसके रहेंगे, जो आपको सारी चीज़ें दी हुई रहेंगी, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आप इससे कलेक्ट कर सकते हो, अपने बारे में जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं, पूरा रिक्वेस्ट वगैरह आप इसमें रख दीजिए। तो सारी जो सर्विसेज हैं, ऑल द सर्विसेज दैट कैन बी अवेलेबल आर द ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में आपको देखिए वहां पे मिलेगा, ठीक है ना, जो सभी दिखाए थे इसके पीछे। तो एक रजिस्ट्रेशन का कॉलम रहेगा, फैसिलिटीज, सर्च और इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लेंट, ठीक है। इसमें जिस भी चीज की जरूरत हो आपको उसमें आप जा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाले टैब में देखिए आपको क्या रहेगा, रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मार्किंग, ठीक है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, ये आपको पहले वाले कॉलम मिलेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाले में। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, ये सब ऑप्शंस उसमें रहेंगे जब आप इसको क्लिक करेंगे। फिर फैसिलिटीज वाला जो टैब रहेगा उसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, वोटर कैन नो अबाउट वेरियस फैसिलिटीज, क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे व्हील चेयर हो गया, कहाँ से आपको पिक करेंगे, कहाँ पे आप ड्रॉप करेंगे, ठीक है, पोलिंग बूथ आपका कहाँ है, तो ये जितनी भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं वाले टैब में आपको मिलेगा। सर्च का जो टैब है तो यहाँ पे आप अपना सर्च करके जान सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे आपका इलेक्टोरल रोल है, ठीक है। नो देयर पोलिंग स्टेशंस कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आप इसमें सर्च करके पता लगा सकते हैं। अंडर द इंफॉर्मेशन एंड कंप्लेंट्स टैब में कोई क्वेरी हो, कोई कंप्लेन वगैरह हो, तो वो सब सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस ऐप के माध्यम से सहूलियत मिलने वाली है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो यही है पूरा देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। मेन चीज़ तो यही देखा जाता है ना कि 140-45 करोड़ की जनसंख्या में जितने आपके वोटर्स हैं, 100 करोड़ के आसपास तो वोटर हो गए हैं, तो उसमें से देखिए कितना लोग 30-40 करोड़, 40-50-30 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी तो एक डिमेरिट है, डिसएडवांटेज ही देखा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो एटलीस्ट पता चलेगा कितने लोग पक्ष में हैं। पता चला आपने कुछ एक पार्टिकुलर सेक्शन को बरगला दिया है, किस पार्टिकुलर सेक्शन आपके पक्ष में हो गया,
वही गरीब जनता आपको वोट दे दी। इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे लोग तो देखिए वोट डालने जाते ही नहीं। अगर उनका रेशियो देखा जाए तो वो पढ़े लिखे लोग कहाँ जाते हैं वोट डालने? वो तो सिर्फ चौराहे पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करेंगे और घर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करेंगे। वोटिंग करने का समय आएगा तो जाएंगे ही नहीं। अगर पढ़े लिखे लोग आके दे दें वोट तो मुझे लगता है कि वोट का नतीजा कुछ और ही होगा, इलेक्शन का नतीजा कुछ और ही होगा। आम आदमी तो भाई दिल का अच्छा ही होता है, 10 रुपए उसके जेब में डाल दिए आपको वोट दे देगा। 4 लोग आके आपको डरवा दिए, अरे अम्मा कमल को ही वोट देना या पंजे को वोट देना, अगर इनको वोट नहीं दोगी तो ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अम्मा डर जाएंगे, अम्मा जाके दबा दबा देंगी। तो उनको भी अवेयरनेस फैलाने की उनके लिए भी जरूरत है। तो आप एक नागरिक हो, जिम्मेदार नागरिक हो, पढ़े लिखे हो, तो पढ़े लिखे लोगों को तो भाई खुद ही लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे बड़ा अधिकार है आपका। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ईसीआई ने भी ये कोशिश की है कि कोई न छूटे एटलीस्ट। ठीक है, उम्मीद सभी से करेगी। देखिए कितने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे, कितने आपके देखिए यूथ आइकान के रूप में आपके एम्बेसडर्स होते हैं। सचिन तेंदुलकर हो गए, आपके राजकुमार राव को चुना गया है। हर एक स्टेट के अपने अपने एम्बेसडर्स होंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होंगे। तो पूरी कोशिश रहती है कि सब इसमें पार्टिसिपेट करें और इलेक्शन में पूरी अपना योगदान दें। तो आई होप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाले कोर्सेज़ के लिए भी पूरी तरीके से आप तैयार रहें, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरी पैनी नज़र आपको हर एक टॉपिक पे रखना है। नेशनल इंटरनेशनल कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी घटनाएं हो, हर एक पे नज़र रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और अपनी प्रिपरेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।